नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं साइक्लोन के ऊपर। ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें ज्योग्राफी में आते हैं, डिजास्टर्स में आते हैं साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन। तो आज स्पेसिफिकली साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली अपने इंडिया में जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, वहाँ पे साइक्लोन मोंथा आया है। उस मोंथा साइक्लोन ने ये डिजास्टर मचाया है। आप देख रहे हो इमेजेस, ये देखिए, ये डिजास्टर मचाया साइक्लोन मोंथा ने। देख लीजिए पूरा जो भी अपना एनर्जी ग्रिड सिस्टम था, ये सब पूरा देखिए पूरा बर्बाद हो चुका है। इसमें लगभग 2 लोगों की डेथ हो चुकी है अभी तक। फिलहाल अभी तक 2 लोगों की डेथ हो चुकी है और लगभग से लगभग 35,000 लोगों को रिलोकेट किया गया है आंध्र प्रदेश के रीजन से, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत से डैमेजेस हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चर डैमेजेस हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, ठीक है। बहुत से पेड़ गिर गए, आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो बेसिकली आज मोंथा के बारे में बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या। देखिए जो मोंथा साइक्लोन है, ये अपना बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आया, ठीक है। बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में और आंध्र प्रदेश मेनली जो नेल्लोर है, प्रकाशम है, बपटाला है, कृष्णा है, गुंटूर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाया है, ठीक है, मोंथा ने, मोंथा साइक्लोन ने। अब मोंथा को नाम किसने दिया? तो मोंथा साइक्लोन को नाम दिया है थाईलैंड ने। देखिए अपने जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडियन ओशन रीजन है, वहाँ पे टोटल 13 कंट्रीज ने मिलके, ठीक है, जो रीजन में साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो उनका नेमिंग करते हैं। जैसे साइक्लोन असांग हो गया, फनी हो गया, ठीक है, साइक्लोन फानी, साइक्लोन मिशोंग, ठीक है। तो ये सब सारे नाम दिए जाते हैं कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। तो अभी इसको थाईलैंड ने नाम दिया है मोंथा। तो अभी देखिए इसका रिजल्ट देखिए, और ये कब आया था, स्टार्ट कब हुआ? 26 अक्टूबर को शुरू हुआ, ठीक है। 26 अक्टूबर का अपना जो इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पे शुरू होता है। इसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रहता है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका रहता है, ठीक है। मछलीपट्टनम में ये होता है, आंध्र प्रदेश, यनाम कोस्ट, ओके। वेडनेसडे को शुरू हुआ, मिडनाइट वेडनेसडे, ट्यूसडे को शुरू हुआ था, जो कोस्टल एरिया था उसको टच किया था। वेडनेसडे से तबाही मचाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जो वेडनेसडे का मॉर्निंग था, वहाँ से तबाही मचाना शुरू कर दिया। फॉर्म कहाँ हुआ है? बे ऑफ बंगाल में। हमने जैसे बात किया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तरीके से आफ्टर लैंडफॉल नॉर्थ वेस्ट मूव हुआ, अपना आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तक, यहाँ तक पहुँच गया। इवन इसकी जो इम्पैक्ट है, ये आपको झारखंड वाले रीजन में भी देखने को मिल जाएगा। अभी जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हजारीबाग, यहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, ठीक है, इस साइक्लोन की वजह से, ओके। लेटर डिप्रेशन बाय 5:30 PM ओवर साउथ छत्तीसगढ़ पे जाके ख़त्म होता है। इतनी तबाही मचाने के बाद साइक्लोन ने, ठीक है, बहुत तबाही मचाई। अब इम्पैक्ट क्या क्या किया है? इम्पैक्ट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्पैक्ट किया, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया। एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा ये किया। देखिए पूरा एग्रीकल्चर साइक्लोन मोंथा से डैमेज हो चुके हैं। 87,000 हेक्टेयर्स, 304 मंडल जो कि सब डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे डैमेज हुए हैं एग्रीकल्चर। पैडी, कॉटन, मेज एंड ब्लैक ग्राम को डैमेज किया। आउट ऑफ दिस 59,000 हेक्टेयर क्रॉप फुल्ली डैमेज। देख लो 59,000 हेक्टेयर फुल्ली डैमेज हो चुके हैं इस मोंथा की वजह से, ठीक है। तो इतना लॉस झेला गया है 8,796 करोड़, 8,796 करोड़ एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इतना नुकसान हुआ है इस साइक्लोन मोंथा की वजह से, ओके। और ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, जो कोस्टल एरिया भी सबमर्ज हुआ, कुछ कोस्टल एरिया सबमर्ज हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज में क्या हुआ? 15 ब्रिज डैमेज हो गए, 15 ब्रिजेस। देख रहे हो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ, सरकार का कितना नुकसान हुआ। अबाउट 2,294 पार्शली फुल्ली डैमेज, घर इतने बर्बाद हुए, 2,294 घरें बर्बाद हो चुके हैं। सप्लाई डिस्टर्बेड, रिपेयर टीम्स डिप्लॉयड। सप्लाई जो एनर्जी सप्लाई है, जो मैंने स्टार्टिंग में इमेज दिखाया, वो पूरा डैमेज हो चुके थे। सप्लाई का देखिए एनर्जी ग्रिड पूरा डैमेज हो चुका है।
तो गवर्नमेंट ने क्या, डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस टीम वहाँ पे आई, उसके बाद जो भी एक्शन लेना था, थोड़ा पब्लिक का रिलोकेशन, एस्टिमेट किया जा रहा है कि 35,000 पब्लिक को रिलोकेट किया गया, 35,000 पब्लिक को रिलोकेट किया गया, ठीक है। सो अभी इसी के तरह सेम टू सेम अपना मोंथा की तरह एक और साइक्लोन आया, कहाँ पे, साइक्लोन मेलिसा जस्ट, और ये भी चल रहा है, साइक्लोन मेलिसा भी चल रहा है, कहाँ पे, क्यूबा वाले रीजन, जो कैरिबियन सी है ना, यहाँ पे चल रहा है साइक्लोन। इसको हरिकेन्स बोलते हैं। देखिए, हरिकेन्स, साइक्लोन, टाइफून, विली ये एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है। हरिकेन्स बोला जाता है जो अपना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड को जब कोई साइक्लोन आता है तो उसे हरिकेन्स बोला जाता है। अगर जापान में कोई साइक्लोन आया तो उसे टाइफून बोला जाता है। ओके, ऑस्ट्रेलिया में कोई साइक्लोन आया तो उसको विली बोला जाता है। और इंडियन ओशन में कोई साइक्लोन आया तो उसको साइक्लोन ही बोला जाता है। ओके, तो ये कैटेगरी 5 में, हम कैटेगरी 5 में डिस्कस करेंगे। अब देख रहे हो जो मेलिसा वाला साइक्लोन है, ये अपना जो मोंथा साइक्लोन इससे 3 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचाया है। इसमें लगभग से लगभग आपको अगर बताया जाए तो 36 लोग की मौत हो चुकी है, एस्टिमेटेड बताया जा रहा है 36 किल्ड इस साइक्लोन में। और ये मेजरली हुआ अपना कैरिबियन सी में, ठीक है। ये हुआ जमाइका के रीजन के आसपास, ये इरप्ट हुआ साइक्लोन। ओके, 295 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, ठीक है। रीजन अफेक्टेड जमाइका, ईस्टर्न क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामास, बरमुडा माइनर। बरमुडा में बहुत कम इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। बरमुडा बेसिकली यहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत कम इम्पैक्ट हुआ। ओके, यहाँ पे बहुत कम इम्पैक्ट हुआ। तो फॉर्मेशन एंड मेट्रोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ दिस मेलिसा साइक्लोन बेसिकली कॉल्ड हरिकेन्स इन दैट रीजन। ओके, तो ट्रॉपिकल वेव्स मूविंग वेस्टवर्ड अक्रॉस अटलांटिक फ्रॉम कोस्ट अफ्रीका अराउंड अक्टूबर 10 से शुरू हो गया था। ये आप देख रहे हो, अक्टूबर 10 से साइक्लोन का आना, मतलब हरिकेन्स का आना शुरू हो गया था। कैरिबियन सी, जैसे कि हमने कैरिबियन का मैप देखा अभी, यहाँ पे कैरिबियन सी में। ओके, सी सरफेस टेम्परेचर, ये है फॉर्मेशन, मतलब कंडीशन क्या क्या होना चाहिए उसके फॉर्मेशन के लिए। ये आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स या फिर यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं कि फॉर्मेशन जो साइक्लोन का या हरिकेन्स का फॉर्मेशन का कंडीशन क्या होता है। तो कंडीशन ये होता है, सी सरफेस टेम्परेचर 30 से 31 के बीच में होना चाहिए। मतलब ये है इसका मेलिसा का, बट बेसिकली इसका 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। लो विंड शेयर, ठीक है, जो विंड का स्पीड है वो कम होना चाहिए। हाई मॉइस्चर कंटेंट, ओके, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तब जाके जो कंडीशन है ये हरिकेन से साइक्लोन के लिए फेवरेबल होता है, फिर वहाँ पे जाके साइक्लोन आते हैं, ठीक है। और ITCZ भी होना चाहिए, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ठीक है। तो ये है साइक्लोन, बहुत भयानक हुआ मेलिसा। ये अभी और रीजन में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जमाइका, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, बहामा, यहाँ और फैलता जा रहा है। जमाइका में तो वर्स्ट हिट किया, जमाइका में वर्स्ट हिट किया, स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन एवर रिकॉर्डेड इन जमाइका। मतलब पिछले 1960 में हुआ था ना एक बार, लास्ट लेट मी चेक, 1988 में हुआ था, ठीक है, 1988 में। तो उसके बाद से ये अभी तक का सबसे ज़्यादा ड्रेडली हरिकेन्स है अभी जमाइका में, वर्स्ट हिट है। रेनफॉल 400 mm 36 आवर्स में, 400 mm बहुत होता है, समथिंग अराउंड 6 सेंटीमीटर। आपको पता है क्लाउड बस्ट क्या होता है? क्लाउड बस्ट होता है 1 सेंटीमीटर रेनफॉल इन 1 आवर, ये होता है क्लाउड बस्ट। तो आप सोच रहे हो 6 सेंटीमीटर मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है। 3 to 5 मीटर अलॉन्ग सदर्न कोस्ट किंगस्टन, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रक्शन 80 to 90% पावर ग्रिड डिस्ट्रॉयर,
पावर ग्रिड डिस्टर्ब, मतलब यहाँ के अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बनाने में सरकार को बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। ओके, वाइड स्प्रेड स्ट्रक्चर कोलैप्स ऑफ कोर्स होना ही था, ठीक है। क्यूबा में मतलब एज सच जमाइका जितना हैवी नहीं हुआ, लेकिन क्यूबा में भी बहुत जो होल्विन प्रोविंस है वहाँ पे बहुत ड्रेडली इम्पैक्ट किया इसने, विथ विंड्स अराउंड 185 किलोमीटर पर आवर इसका। हालांकि धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। जमाइका में 285 या 295 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 185 किलोमीटर पर आवर। हैवी फ्लडिंग लैंडस्लाइड रिपोर्टेड इन माउंटेन, 1000 रेसिडेंट रिलोकेटेड। हमने मोन्था में कितने बात किए? मोन्था में हमने बात किया समथिंग अराउंड 35,000 रिलोकेटेड, यहाँ पे 1 लाख रिलोकेटेड क्यूबा में, सिर्फ क्यूबा में। देख रहे हो, क्यूबा टोबैको, शुगर केन, कॉफ़ी के लिए प्रचलित है प्रोडक्शन में, इन सब का नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर डैमेज हुआ है, ठीक है। तो 10,000 पीपल डिस्प्लेस्ड ड्यू टू फ्लड्स, ये कहाँ पे? हैती में हो रहा है, ठीक है। हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, कहाँ पे है ये? हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक में टोटल इतने, ये रहा हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक में माना जा रहा है, ठीक है। 10,000 पीपल, जमाइका में 1 लाख हमने देखा, ओके। कैटेगरी पीक विंड, ये कैटेगरी बनाया जाता है, मतलब हरिकेन्स का एक आता है सफायर सिम्पसन, ये स्केल आता है, उसके तहत इनको रेंज किया जाता है, कैटेगरी 5, कैटेगरी 5। तो ये प्रीवियसली आए हुए हरिकेन्स है। अभी लेटेस्ट का ये है स्ट्रॉन्गेस्ट एवर हिट जमाइका। जमाइका को अभी तक सबसे ज़्यादा हिट करने वाला साइक्लोन हरिकेन्स मेलिसा ही है, ठीक है। तो ये है कुछ कैटेगरी, ठीक है, जिसको सफायर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल ने नापा है, ठीक है। ये कैटेगरी 5 कैटेगरी में 157 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बढ़ता है। आई थिंक मीटर पर आवर है, हाँ, मीटर पर आवर के स्पीड से बढ़ता है, अप्रॉक्सीमेटली 252 किलोमीटर। लेकिन ये कितना, मेलिसा कितना है? मेलिसा है 295 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बढ़ा है। तो सोचो आप कितना डिजास्टर हो सकता है इससे, है कि नहीं। तो साइक्लोन और ये ज्योग्राफी का टॉपिक आपका क्लियर हो गया, लेकिन हमारा तो टॉपिक क्लियर हुआ, यहाँ पे लोगों के साथ क्या बीता होगा आप सोच सकते हो। लोग डिस्प्लेस हो गए, जगह से उनको हटाया गया, ठीक है, घर बर्बाद हो, ग्रिड सिस्टम खत्म हो गया। बहुत भयानक था ये, ठीक है, बहुत भयानक दृश्य होगा। धन्यवाद दोस्तों।